नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। और मेरी पहली वीडियो भी जो है वो कुछ मित्रों के आग्रह पर केवल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी या बार बार प्रश्न पत्र में आने वाले शब्द रूपों के मुख्य रूपों के ऊपर थी और ये भी कुछ वैसी ही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे धेनु शब्द के रूप। पहला धेनवः और दूसरा धेनु भी। इसमें जो दूसरा शब्द है धेनु भी, वो तो बड़े आराम से बन जाएगा, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। लेकिन जो पहला है धेनुवः, उसमें एक सूत्र अतिरिक्त लगेगा। इसके अतिरिक्त जो शब्द रूप हम करेंगे लता शब्द के, पहला है लतायाः और दूसरा है लतानाम। तो लतायाः लतानाम दोनों स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया पिछली वीडियो में राम का रूप बताया था, उससे थोड़ी सी अलग होगी। लेकिन जो मुख्य सूत्र उसमें बताए थे वही मुख्य सूत्र जो पहले 5 हैं वो इस दोनों में भी लगेंगे। आइए देखते हैं। पहले धेनुवः रूप सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धेनु शब्द से अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्र से प्रत्यय परश्च। इन सूत्रों की सहायता से ये जो धेनुवा शब्द है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और धेनु भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में सु औ जस अम और शस टाभ्याम भिस, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति बहुवचन की अवस्था में होगा जस प्रत्यय। जस प्रत्यय होने पर स्थिति बनेगी धेनु प्लस जस। अब यहां पर सीधा सीधा एक सूत्र आता है जसी च। जसी च सूत्र क्या कहता है, ह्रस्वतांत को जस पर रहते गुण हो जाए। यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में ह्रस्व स्वर हो, उसके परे यदि जस हो तो उसको गुण कर दिया जाएगा। गुण कर दिया जाएगा। यहाँ जस का अनुबंध लोप होकर अस बनेगा। तो ये अस आपने पहले ही बना लेना है अनुबंध लोप करके। उसके बाद जसी च सूत्र से गुण हो जाएगा तो ऊ को गुण होगा ओ। तो धे नो प्लस अस, ऐसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर सूत्र आता है एचो अयव अयावह। ये हमने संधि के समय पढ़ा था। आप संधि वाला वीडियो देख सकते हो, स्वर संधि में, उसमें मिल जाएगा। मैं एक बार सूत्र लिख देता हूं। एचो एचो अयव अयावह। तो ये सूत्र क्या कहता है, एच को क्रम से अय अव आय आव कर देता है। तो यहाँ पर ओ है और इस सूत्र से ओ के स्थान पर अब हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, न आधा, ओ के स्थान पर हमने अब कर दिया, वो आधा आएगा और उसके बाद अस, ये स्थिति बनेगी। और ऐसा करने पर, इसको पूरा जोड़ने पर धेनवस, ये स्थिति बन जाएगी। धेनवस जैसे ही स्थिति बनेगी, यहाँ पर स को सफ जशो रू से रू हो जाएगा और खरवसानी और विसर्जनीय से उसे विसर्ग हो जाएगा। तो धेनवह रूप सिद्ध हो जाएगा। ये सूत्र मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये सूत्र आपने पहले पढ़े हुए हैं। विसर्ग संधि में या हल संधि के अंतिम भाग में आपको ये दोनों सूत्र मिल जाएंगे। सस जुशो रू और खरवसानी और विसर्जनीय। ये दोनों सूत्र हैं। सव जुशो रू और खरवसानी और विसर्जनीय। तो ये सौ को रू करेगा और इस सूत्र से उस रू का अनुबंध लोप होकर, यानी जो र शेष बचेगा उसको विसर्ग हो जाएगी। तो इस तरह से धेनवह रूप यहाँ पर हमारा पहला वाला सिद्ध हो गया। सिर्फ एक ही अतिरिक्त सूत्र लगा है जसी च, जिसने जस पर रहते धेनु के ऊ को गुण कर दिया। उसके बाद सारे सूत्र पुराने लगेंगे। इसके बाद जो अगला है रूप धेनु भी। धेनु प्लस भिस। यहाँ भिस क्यों आया, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। तो तृतीय विभक्ति के बहुवचन में सु औ जस अम और शश टा भ्याम भिस,
इस पूरे सूत्र से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भिस प्रत्यय लगाया। भिस प्रत्यय लगाने पर कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ पर सीधा आपने इसको धेनु भिस ऐसे कर देना है। और जैसे यहाँ पर स्व को ऋत्व विसर्ग किया है इन्हीं दो सूत्रों से, यहाँ पर भी स्व को ऋत्व विसर्ग हो जाएगा, धेनु भी रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई अतिरिक्त सूत्र यहाँ पर भी नहीं लगेगा, धेनु भी ये रूप बन गया। अब लता शब्द का पहला रूप देख लेते हैं जो हमने करना है, लतायाः। ये शब्द जो है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है। लता नाम ये षष्ठी के बहुवचन में बनेगा। तो पंचमी या षष्ठी के एक वचन में ये रूप बनेगा। तो परीक्षा में अगर आपको ये रूप आता है तो ऐसा कोई नहीं है, नियम नहीं है कि आपको पंचमी में बनाना है, षष्ठी में बनाना है। आप अपनी इच्छा से किसी भी विभक्ति में इसको बना सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया एक ही है। अतिरिक्त सूत्र कोई नहीं लगेगा और ना ही सूत्र में ऐसा बताया जाएगा कि इस नियम से आपने षष्ठी में लिया है या इस नियम से आपने पंचमी में लिया है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। सीधा सीधा रूप है हमारा लता, और मैंने बताया पंचमी या षष्ठी, तो हम षष्ठी से ही लेकर चल लेते हैं। तो षष्ठी में हमारे पास प्रत्यय कौन सा आएगा? सु औजस, अम औषश, टाभ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, ngसी भ्याम भ्यस और ngस औस आम। तो ngस प्रत्यय आएगा, तो लता प्लस ngस प्रत्यय आया। ngस का अनुबंध लोप करने पर रूप बनेगा ये। अनुबंध लोप का मतलब है इसमें जो अतिरिक्त वर्ण है उनका लोप कर देना। वैसे तो उनका लोप करने का नियम है, सूत्र है, लेकिन इसे छोटा करने के लिए संक्षिप्तता के कारण हम इसे यहाँ पर सीधा अनुबंध लोप की स्थिति ऐसा लिख देते हैं। अनुबंध लोप, तो अनुबंध लोप की स्थिति वही है कि सूत्रों के द्वारा आपने उनका पहले इत संज्ञा की फिर लोप किया, लेकिन वो दिखाते नहीं है, तो सीधा अनुबंध लोप हम ऐसी स्थिति यहाँ दिखाते हैं। तो स्थिति बनी लता प्लस अस। अब जैसे ही यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है लता प्लस अस, यहाँ पर अब सूत्र आएगा याड आपह। याड आपह क्या कहता है कि आप से परे, आप यानी कि हर दीर्घ आ से परे, दीर्घ अ से परे कोई भी गित प्रत्यय है, गित प्रत्यय जिसमें गौ की इत संज्ञा हो, गौ की इत संज्ञा हो। अब नित कुछ ही प्रत्यय में आते हैं, मैं आपको सूत्र में दिखा देता हूं। जैसे चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ज्ञ प्रत्यय आएगा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में ngसी प्रत्यय आएगा, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ngस प्रत्यय आएगा, और ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन में भी ङी प्रत्यय आएगा। तो इन चार प्रत्ययों के परे रहते जो है आकारांत शब्द है, ज्यादातर सामान्य रूप से स्त्रीलिंग में आप ले सकते हैं। रमा, लता, माला, सीता, गीता, जितने भी आप इस तरह के शब्द बनाएंगे स्त्रीलिंग में, तो उनमें ये सूत्र लगेगा। याड आपा, तो ङित प्रत्यय परे रहते ये जो है आवंत शब्द को याट का आगम कर देता है। तो याट का आगम जैसे ही होगा और उसका भी इसी तरह से अनुबंध लोप हम कर देंगे तो उसका सिर्फ या शेष बचेगा। तो स्थिति बनेगी लता याट का या प्लस अस। इस स्थिति में या के आ और पीछे अस के अ को अकह सवर्णे दीर्घ, ये स्वर संधि का नियम है, दीर्घ संधि करने वाला। मैं लिख देता हूं, सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र से जो है दीर्घ एकादेश होगा, तो दीर्घ एकादेश होने पर या के आ और अस के ओ के स्थान पर केवल आ बचेगा, तो लता यास, ये स्थिति बन जाएगी। अब इस स्थिति में पुनः वही सस जुशो रू से इसको रू करेंगे, खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे, तो रूप बन जाएगा लता याहा। तो पंचमी में भी इसी तरह से रूप बनेगा और षष्ठी के एक वचन में भी इसी तरह से रूप बनेगा। आप ngसी प्रत्यय लेंगे तब भी उसका ngस अस ही शेष बचेगा, पंचमी में भी अस शेष बचता है और षष्ठी में भी जो है वो अस ही शेष बचता है, इसलिए दोनों विभक्तियों में एक ही जैसा रूप बनता है। और इसके बाद जो अगला रूप है इसका लता का, लता नाम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा। तो बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा हम देख लेते हैं, गस औस आम, आम प्रत्यय आएगा, तो लता प्लस
आम। ये स्थिति बनने के बाद लता प्लस आम, ये स्थिति बनने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने रूप बनाना है लता नाम, तो इसमें न की कमी है तो हम न कहां से लाएंगे, ये सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट। ये क्या कहता है, ह्रस्व अंत में हो तब, जैसे राम के रूप में हमने रामा नाम बनाया था तो वहां पर राम के म में म और हलन ह्रस्व है, इस वजह से वहां पर नुट का आगम कर दिया। नदी संज्ञक या नदी शब्द में नुट का आगम हो जाता है, या फिर आप यानी कि आकारांत हो, तो ये लता शब्द जो है वो आकारांत है, तो ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम होगा, और नुट का आगम करने पर उसका अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करने पर लता न आम, ये स्थिति बन जाएगी। इस स्थिति में आपने कुछ नहीं करना है, शब्द वर्णों को जोड़कर लता नाम इति रूप सिद्धम। बिल्कुल आसान है, लेकिन वही अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने राम के 3 रूप बताए हैं कैसे सिद्ध होंगे, रामेण रामाय रामस्य, तो वहीं से आपको पूरी सहायता मिल जाएगी। ये जो मुख्य सूत्र है 5, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मूल स्थिति बनेगी। पहले आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, उसके बाद उसमें प्रत्यय लगाएंगे विभक्ति के अनुसार, तो प्रत्यय लगा लाने के लिए आपको सु व उजा साम और षष्ठाभ्याम भी ये सूत्र याद होना चाहिए। आप इत्यादि लिखकर भी इसको आधा लिखकर आगे इत्यादि भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रत्यय याद होना चाहिए कि कौन सी विभक्ति के कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय आएगा, तो उसके बाद ये रूप आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने धेनवह रूप बनाया था जिसमें जसी च सूत्र लगा था, जिसमें जस पर रहते गुण कर दिया था। उसके बाद दूसरा रूप हमने धेनु भी बनाया था जिसमें कुछ नहीं है, तृतीया विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में भिस प्रत्यय आया और उसको रुत्व विसर्ग करने पर धेनु भी रूप सिद्ध हो गया। इसके बाद हमने रूप बनाया लतायाहा। लतायाहा में हमने क्या किया, हमने याड आपाह से याट का आगम किया, अनुबंध लोप करने पर लतायाहा रूप बन गया। और उसके बाद हमने लता नाम रूप बनाया चौथे नंबर पर। यहाँ पर हमने क्या किया, ह्रस्व नद्यापो नुट, आप होने के कारण यानी कि आकारांत होने के कारण यहाँ पर नुट का आगम किया, और पूरे रूप पद को जोड़ने से लता नाम रूप सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप ये रूप ले सकते हैं। कुछ विशेष विभक्तियों में या वचनों में कुछ विशेष सूत्र से अलग अलग रूप बनता है, कुछ परिवर्तन होता है, वो अलग बात है, लेकिन मूल रूप से आपने अभी तक जितना पढ़ा है, जितना मैंने बताया है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है बड़ी आसानी से शब्द रूप बना सकते हैं। तो इसी का अभ्यास कीजिए। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने राम के रूपों की सिद्धि बताई है, तो एक बार वो देख लीजिए, तो आपको सहायता रहेगी। दूसरी बात, ये रूप सिद्धि करने के लिए आपको संधि के नियम याद होने चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ लगाया अकह सवर्ण दीर्घ, ये संधि का नियम है दीर्घ संधि करने का। और एचो अयावह सूत्र लगाया, ये अयादि संधि का सूत्र है, तो ये संधि के सूत्र आपको याद होने चाहिए। जहां सामान्य स्थिति बनेगी वहां पर संधि ही होगी। तो इसे आप एक बार देखकर अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। धन्यवाद।